आपके सामने 10 के दमदार ट्रेड्स में निफ्टी का इंट्राडे चार्ट आपके सामने हम लोग प्रस्तुत करते हैं। एक अच्छा बाउंस बैक फिलहाल स्क्रीन पर आपको आता हुआ दिखेगा। इंडेक्स 17,675 पर फिलहाल ट्रेड करता हुआ आपको दिख रहा है। वैसे तो निशान 74 अंक का लाल है, लेकिन अगर आप अच्छा डिप देखें तो वो आपको दिखेगा खरीदता हुआ। 609 का लो था और 675 पर आपको ये इंडेक्स फिलहाल हम लोग ट्रैक करते हुए देख रहे हैं। स्वागत करेंगे चंदन तपड़िया साहब का और उनके सामने प्रस्तुत करते हैं कोल इंडिया। डायरेक्टर साहब दिखाइए स्क्रीन पर, बढ़िया मूव यहाँ पर आता हुआ 180.65। चंदन जी, बहुत ही संक्षेप में राय कोल इंडिया पर, यह काउंटर बढ़ता हुआ खरीदने की सलाह रहेगी। या तो 190 का अगले महीने का कॉल ले ले, अदरवाइज 175 के स्टॉप लॉस से 190 के टारगेट से खरीदे। ये मूव आपके सामने जो आता हुआ दिख रहा है कोल इंडिया को निफ्टी में टॉप गेनर्स में शुमार होता हुआ इस वक्त ये काउंटर। वीरेंद्र जी, आपको कोई ऑप्शन ट्रेड पसंद आता हो, सिर्फ और सिर्फ पावर और पावर रिलेटेड स्टॉक्स आपके सामने स्क्रीन पर। टॉप गेनर फिलहाल IEX 3.5% ऊपर और उसके पीछे कोल इंडिया। एक्चुअली कोल इंडिया अब टॉप गेनर बन चुका है, 3.7% की वृद्धि। जी हाँ शैली, जानते हैं आप एक खूबसूरती क्या है इस चार्ट में, और इसकी जरा 185 की कॉल लगा के रखिएगा स्क्रीन पर और अक्टूबर की याद रखिएगा। इसका एक लो था 27 अगस्त 2019 का, उसके बाद यहाँ पे एक पुल बैक आया 220 तक का और फाइनली वो लेवल टूट गया 29 जनवरी को। कैंडलस्टिक चार्ट लेके आइएगा तो एक बेस को और एक ब्रेकडाउन पॉइंट को इसने क्रॉस कर दिया है। चंदन 185 CE अक्टूबर, आई थिंक उसके सिवा कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। आपकी राय क्या कहती है? आज की कैंडल का ऐसे लगा के रख लें क्या, ऐसे कुछ कम से कम 15-20 दिन? जी वीरू, रख सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पे 185 या 190 दोनों ही कॉल पे सही विकल्प रहेंगे और आपने बिल्कुल यहाँ पे जो 185 की कॉल की बात की यहाँ पे लिया जा सकता है। और वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। 10 रुपए 40 पैसे के आसपास प्रीमियम चल रहा है। मेरे हिसाब से 6.5-7 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए 16 से 18 रुपए के टारगेट के लिए। तो प्राइस सेटअप काफी अच्छा है, 190 तक के टारगेट बनेंगे और 190 जाने का मतलब है इसके जो हम टारगेट डिस्कस कर रहे हैं वहां तक के लेवल 16-17 के ऑप्शंस के प्रीमियम दिखाता हुआ नजर आ जाएगा। वीरेंद्र जी, पूरा का पूरा सरकारी महकमा एनर्जी से जुड़ा हुआ आपने डिस्कस किया और हमारा एक पसंदीदा काउंटर हुआ करता था जहां पर आप बहुत बढ़िया मूव ट्रैक कर रहे हैं। डायरेक्टर साहब चंदन जी को जोड़िए और दिखाइए NLC इंडिया 59.90 का प्राइस है और चंदन जी बहुत ही बढ़िया मूव आपके सामने आता हुआ। ये काउंटर आपको लिग्नाइट की माइनिंग, कोल की माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में दिखेगा। 100 रुपए की बुक वैल्यू है और 60 रुपए 20 पैसे आपके सामने। चंदन जी राय दीजिए, एकदम वॉल्यूम बहुत बढ़िया। जी देखिए सेल जी, बिल्कुल अक्टूबर महीने और आने वाले कुछ दिनों में सारे के सारे PSU यूनिट्स आपको एक बड़े मुंह दिखाते हुए नजर आएंगे और लगातार 2-3 दिनों से हम ये बात कर रहे हैं। तो याद रखें जितने भी PSU है उनके कल के प्राइस नोट कीजिए, सब में 10 से 15% की रैली आपको आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिलेगी। कोल इंडिया, NTPC, टाटा पावर, SBI सबके आप बात करें और NLC आपने काफी अच्छा स्टॉक्स फाइंड आउट किया है। देखिए वीकली चार्ट काफी अच्छे हैं और यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है और उससे अच्छी बात यह है कि डेली चार्ट में यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और ऐसे मार्केट में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न और ऐसे सेक्टर में बन रहा है जहां पे मोमेंटम है, तो मेरे हिसाब से 15% की रैली बनेगी। ये जो पैटर्न बना है वो लगभग 50 से लेके 60 रुपए के बीच में बना है, तो आप समझ सकते हो इसका ब्रेकआउट हुआ है तो 68 रुपए टारगेट हेड एंड शोल्डर के पैटर्न की वजह से देखने को नजर आएंगे। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 57 रुपए के स्टॉप लॉस से 68 के टारगेट लगाइए जो मौजूदा लेवल से 12 से 15% की अपसाइड। वीरेंद्र जी आपकी टिप्पणी, बहुत ही शानदार चार्ट आपके सामने प्रस्तुत किया है हमारे डायरेक्टर साहब ने। वॉल्यूम कल से पार कर चुकी है, 48 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। बताइए क्या रणनीति आप सेट करेंगे? लगभग 5% मूव आपके सामने। वीरेंद्र जी। जी हाँ शैल जी, पहली चीज़ थी कि कल ये एक क्रिटिकल पॉइंट पे क्लोज देखे गया था और वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे और कल के आप सोचिए शैल जी कि टोटल वॉल्यूम को कंप्लीट कर चुका है, अब आ चुका है 60-40 पे। आप समझ लीजिए कि एक पॉइंट था इसका और वो था करीब करीब 60 रुपये 30 पैसे, जो कि था इसका 30 जुलाई का हाई। जब इसने एक पुल बैक जनरेट करने की कोशिश की थी वहाँ अगर आप देखें पुल बैक इसका डिसॉल्व हो गया था, फिर डाउन ट्रेंड में चला गया था स्टॉक का। 665 उस लेवल को आपने पूरा कर दिया। मेरे ख्याल से शैल जी ये करीब करीब 63 की ट्रेजेक्ट्री
63 की ट्रेजेक्ट्री एक बहुत मीनिंगफुल ट्रेजेक्ट्री होगी जहां पे ये स्लिप कर सकता है। नाउ 60 70 बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है क्योंकि वॉल्यूम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मोमेंटम है ये पूरा स्टॉक क्षेत्र आज। तो एनएलसी पे नजर रखिएगा। शैल जी ने अभी अगर आप देखें कोल इंडिया पकड़ा, वो अच्छा करता हुआ, और आप यकीन मानिए ये पूरा स्पेस वाइब्रेंट है इस वक्त। शैल जी जरा एनटीपीसी को देखिए, 134 स्पॉट। एनएलसी पर भी नजर रखिएगा, 60 70 नाउ। चंदन, वो जो ऑप्शन था कोल इंडिया में वो तो सटीक था ही, ये 135 कॉल एनटीपीसी की जरा प्रीमियम स्क्रीन पे लिखाइएगा प्लीज। ये जो फ्लैग था 15 सितंबर से लेकर 29 सितंबर के बीच में, एग्जैक्टली ये उसी का प्राइस मोमेंटम है, उसी ब्रेकआउट का मोमेंटम है। इसमें 135 की कॉल स्क्रीन पे रखिएगा। कैसे अप्रोच करेंगे इस ऑप्शन को? डे हाई पर है एनटीपीसी इस वक्त। जी वीरू, देखिए सारे के सारे पावर और पीएसयू यूनिट्स अच्छे लग रहे हैं। और 135 एनटीपीसी की कॉल की बात करें, सबसे पहले तो 6 रुपए 20 पैसे के आसपास का लेवल चल रहा है। यहाँ पे आप 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए 10 रुपए के टारगेट के लिए। लॉन्ग के बिल्टअप हो रहे हैं और लगातार यहाँ पे पिछले 4-5 वीक से हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। स्टॉक्स देखिए अपने मल्टीपल ईयर्स के ब्रेकआउट्स पे चल रहा है। वैसे आप देखोगे तो 24 महीनों के हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है, तो ब्रेकआउट्स है, अपमूव इंटेक्ट है। 130 के स्टॉप लॉस से 142 तक के टारगेट बनेंगे और उसी के साथ में 135 की कॉल पे फोकस करना चाहिए। सामने फिलहाल आती हुई बहुत ही बढ़िया तरीके से एनटीपीसी, और फिलहाल आपके सामने एनएलसी पर अगर आप वॉल्यूम देखें तो आपको इस वक्त दिखेगी लगभग 58 लाख शेयर, और वो 5 दिन की जो एवरेज है उससे बढ़ती हुई जो कि 34 लाख थी। यहाँ पर हम लोगों का ध्यान तेज़ी की तरफ इस सेक्टर में, और बहुत ही बढ़िया मूव आपको आता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी। एनएलसी 60-40, एनटीपीसी 134.55, और साथ ही साथ अगर आप देखें आज सुबह भी प्री ओपन में जिस स्टॉक पे बात हुई थी जिसमें काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम है, एचपीसीएल डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। लेकिन पावर स्पेस और चुनिंदा अगर आप देखें तो फार्मा इस वक्त बहुत अच्छा करता हुआ। ओएनजीसी एनर्जी स्पेस में अगर आप देखें तो अच्छा करता हुआ। और जरा एक बार एनटीपीसी का टिक बाय टिक चार्ट फिर लेके आइएगा। अभी स्क्रीन पे बात हुई थी 134 पे, अब स्क्रीन पर आ गया 135 पे। यकीन मानिए मैंने 2-3 स्टॉक्स पे कल कोल इंडिया पे जब मैनेजमेंट के साथ मंत्रणा हो रही थी उसको रीड किया और एनटीपीसी को रीड किया। शैल जी, एनटीपीसी में जो मोमेंटम है ना, मैंने ऐसा अपने करियर में काफ़ी कम देखा। 135-15 जरा प्लीज़ इसका वो ऑप्शन लेके आइएगा। हमने कितने पे लिया? वो 6-10 6-20 पे गया स्क्रीन पर, मेरे ख्याल से अब वो हो गया होगा करीब 7 रुपये के आसपास। तो कोल इंडिया, एनटीपीसी और एनएलसी सब ने काफ़ी सब्सटेंशियल मूव दिया। प्लीज़ रखिएगा स्क्रीन पे प्रीमियम जरा। 135 की कॉल का प्रीमियम क्या है इस वक्त? 6 रुपये 35, 6 रुपये 30 पैसे पे वो ऑप्शन ट्रेड गया था स्क्रीन पर। आई थिंक कोई दिक्कत है। खैर, इंडेक्सेस पे लौटते हैं। आपकी स्क्रीन पे 17,650 ये इंडेक्स का लेवल है। ये देखिए 7 रुपये 15 पैसे। तो शैल जी, आपने कोल इंडिया पकड़ा,